ये इको फ्रेंडली गणपति का ये जो एग्जीबिशन और अवेयरनेस ड्राइव कह सकते हैं, ये जो आप चला रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि गणपति बप्पा मोरया। और ख़ास तौर पे इस बार मैं स्पेशली दो एनजीओ है जो मेकिंग द डिफरेंस हमारे बीच दीपक जी हैं और विहान फाउंडेशन, और साथ ही साथ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का धन्यवाद देना चाहूँगा आयुक्त श्री काटकर जी का, जिन्होंने इस बार हमें सहयोग दिया है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जिस आस्था से हम आराध्य देव हमारे जो है गणपति बप्पा मोरया, हम हमारे प्रथम पूज्य देव भी है। जब भी गणेश उत्सव होता है और उत्सव होने के बाद में जिस धूमधाम से हम जाते हैं विसर्जन करने के लिए, और विसर्जन करने के बाद जो पीओपी की मूर्तियाँ होती है उससे जो अनादर होता है, अपमान होता है, वो ना हो। ये अवेयरनेस कहिए, एग्जीबिशन कहिए, लोगों को एक जन जागृति का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है ताकि लोगों को पता चले कि वो जो अपमान अनादर होता है वो ना हो। अगर उसकी किसी की जवाबदारी है तो आपकी और हमारी है, ना ही कि किसी प्रशासन की है, ना ही किसी को व्यक्ति विशेष की है, हम सब की है। जैसे हम ये कह सकते हैं हमारी संस्कृति, हमारी जवाबदारी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इसे जल्द से जल्द शहर को इको फ्रेंडली बनाया। इसमें एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आपका साथ लगेगा, हम सबका साथ लगेगा। जब एक साथ हो जाएंगे तो 100% मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि आज नहीं तो कल मीरा भाईंदर इको फ्रेंडली शहर से जाना जाएगा। सर, ये शुरुआत कैसे हुआ, आपके दिमाग में ये विचार कैसे है सर, वो बताना चाहेंगे? इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि 7 साल पहले हम यानी मैं और मेरे मित्रगण सभी साथियों ने इसकी शुरुआत की थी। 7 साल पहले हमने लोगों के घर घर जाके लोगों को कन्विंस करके, और लोगों की भी बात हमने सुनी, लेकिन कुछ इनपुट्स ऐसे आए, हमने लगा कि बातों से नहीं होगा, कुछ कार्यशैली करनी पड़ेगी। इसी विषय को लेकर हमने पिछले साल ये एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगाने की हमने शुरुआत की, जिससे हमने लोगों को बताया कि किस तरीके से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनती है, चाहे वो माड़ू छाती की हो या पेपर मैश की हो या मिट्टी की हो या भूसे की हो। तो लोगों को पता चला है कि वज़नदार नहीं होती है, हल्की भी होती है, और जिसने लोगों को ये भ्रम फैलाया था कि कम से कम तकरीबन 5 गुना महंगी होती है, तो 5 गुना महंगी नहीं होती है। वो महंगी होने के कारण, स्लाइटली महंगी है, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो कॉमर्स में कहा जाता है कि जिस तरीके से डिमांड आती है उस तरह से सेल होती है। तो सेल जो है वो काफ़ी कम है। हमने जब मूर्तिकारों से बात की, जो मूर्तिकार बनाते हैं, उन्होंने कहा कि सेल कम है, इसलिए जो मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सर, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी सेल की रेट भी कम हो जाएगी, ऐसा मुझे मूर्तिकारों ने जानकारी दी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2023 में जो मूर्तियाँ आई थी मीरा भाईंदर के अंदर, और 2024 के अंदर तकरीबन उसके अंदर 150% की वृद्धि हुई थी। बस ये इसलिए हुआ कि आपका साथ मिला, और स्पेशली मैं जितने भी पत्रकार बंधु हैं मीरा भाईंदर के अंदर, उनका तहे दिल से, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो या यूट्यूबर हो, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछली बार काफ़ी हमें सहयोग दिया और उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच पाए। उनका भी एक योगदान काफ़ी रहा, और मैं चाहूँगा इसी तरह से सबका, मतलब जनता का भी साथ मिलता रहे या एनजीओ का भी साथ मिलता रहे, और ख़ास तौर पर प्रशासन के साथ साथ हम जिम्मेदारी किसी पर ना डालें, हम सब मिल के ले, तो एक दिन ये इको फ्रेंडली शहर ज़रूर होगा। हमेशा मैं कहता हूँ एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। सर, हमारे साथ मेकिंग द डिफरेंस के भी दीपक जी मौजूद हैं। सर, आपको उस दिन एक अवेयरनेस कैंप पे हमने देखा था, जहाँ पे आप अलग अलग डस्टबिन्स को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। आज आप एग्जीबिशन में आए हैं, ड्राइव में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी संस्था पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे काम करती है। उसी क्रम में जब हसमुस भाई ने हमें इस कार्यक्रम के बारे में बताया था, अवगत किया था, और पिछले साल जब उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन थी कि हमें भी लगा कि हमें जुड़ना चाहिए ऐसे एक्टिविटी में, जिससे हम पर्यावरण और अपने शहर को बचा सकें। और जैसा सर ने कहा कि इको फ्रेंडली गणपति होने से जो हमारे आस्था है उसको भी ठेस नहीं पहुँचती है, और साथ ही साथ हम पर्यावरण को बहुत बचा रहे हैं। तो मेकिंग द डिफरेंस ने इसी को प्राण में साथ में लेते हुए हसमुख भाई के साथ मिल के इस शहर को सुसज्जित करने के लिए और अच्छा अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, ये हम कर रहे हैं। उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ मैं। जी सर, आप मीरा भाईंदर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने की है, और पिछले साल भी किया था। ये मेन तो आस्था का विषय तो है, इसके साथ साथ ये जो है पर्यावरण का विषय है। आज हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, या हमारे पोते का ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो अलग अलग तरह से जो पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसको बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल है। और गणपति बप्पा ये अपने आराध्य दैवत है, उसकी विटंबना नहीं होनी चाहिए। उसको जितनी आस्था से अपन बिठाते उतनी ही आस्था से उनका विसर्जन भी होना चाहिए। वो मूर्तियाँ जो इधर उधर पड़ी रहती है वो नहीं दिखनी चाहिए।
और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश यहाँ से जाएगा और पर्यावरण का भी ह्रास इससे बचेगा। मैं ये सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे शहर को ये बताना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द आप इको फ्रेंडली में जाएं। इसमें क्या होता है, मिट्टी की जो मूर्ति है, अभी मैं पिछले 2012 से इको फ्रेंडली मूर्ति बिठाता हूँ, तो लोगों की सोच ऐसी है कि वो भंग होती है, उसमें संभालना बड़ी मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गणपति बप्पा की मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, मूर्ति मूर्ति होती है, भगवान भगवान होते हैं। जिस आस्था से अपन पूछते हैं, जो श्रद्धा है, श्रद्धा रखो, उसको बड़ी छोटी में मत बांटो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर 2024 में भी हसमुख जी और उनके टीम ने ये जो गणपति इको फ्रेंडली का जो मैसेज जनता को दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं भी लास्ट 25-30 साल से गणपति लेके आता हूँ मेरे घर पे। उसको पीओपी की मूर्ति हमेशा थी, लेकिन जब मैंने ये मैसेज पढ़ा और देखा ये जो गणपति पीओपी की विसर्जन के दूसरे दिन जो हालत होती वो देखा नहीं जाता है, तो मैंने लास्ट ईयर से ही तुरंत शाडू की मूर्ति लेके आना शुरू किया। और जब तक मैं हूँ तब तक मैं इको फ्रेंडली यानी शाडू की मूर्ति घर पे लेके आऊँगा। और मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, जो पीओपी की मूर्ति लेके आते हो, कि आप दूसरे दिन या तीसरे दिन ये जो विसर्जन होती है उसकी मूर्ति की आप हालत देखिए क्या होता है, वो देखा नहीं जाता है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इको फ्रेंडली कोई भी, जैसे शाडू की हो, पेपर की हो, जो भी मिट्टी की मूर्ति वो लेके आइए, ताकि पर्यावरण हमेशा एकदम 100% ठीक रहे। और दूसरी बात ये है कि मैं फिर से एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ भी कम किया करो, ताकि वो भी पर्यावरण को धोखा दे सकते हैं। तो प्लास्टिक भी आप यूज़ ना करें, ऐसे में सबको मैं विनती करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये अवेयरनेस ड्राइव और एग्जीबिशन रखा गया है, ये उस पर आप क्या कहना? मेरा भाईंदर की जनता से एक ही विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े। पिछले वर्ष जब हमने पहली बार ये इको फ्रेंडली का आयोजन किया था प्रदर्शनी का, तकरीबन 2300 से 2350 लोगों ने शपथ ली थी। और मुझे उम्मीद है इस बार तकरीबन 5000 लोग शपथ लेंगे और हमारे इस मुहिम में सहयोग करते हुए मीरा भाईंदर को इको फ्रेंडली गणपति शहर घोषित करवाएंगे। जी सर। देखिए, हसमुख भाई ने जो ये अभियान किया है इको फ्रेंडली का, इससे बहुत लोगों में पहुंच गया है। लेकिन हमारे मीरा भाईंदर में जो 6 प्रभाग आते हैं, तो मैं हसमुख भाई से मैं एक विनंती रहेगी, जो हर प्रभाग में ऐसा जो करे तो लोगों को लोगों के घर घर तक एक बात पहुँचे। तो एक जगह लोग नहीं आ पा रहे, तो और भी हर घर में जाना जरूरी है। हर घर में एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि मीरा भाईंदर में इको फ्रेंडली मूर्ति बैठनी चाहिए हर घर में। तो मेरा हसमुख भाई का ये बहुत अच्छा अभियान है। लेकिन मेरे वही विनंती है कि जो बड़ा मीरा भाईंदर और 6 प्रभाग में ऐसे एक प्रोग्राम करें कि उधर तक हम लोग उनको लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को मालूम पड़े। और एक दिन एक जो विडम्बना है मूर्ति की जो होती है लास्ट में विसर्जन के बाद, वो रुके और एक अच्छा मैसेज जाए। आज ये इको फ्रेंडली गणपति का ये एग्जीबिशन रखा है और ख़ास करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये इको फ्रेंडली गणपति जो है उसमें इतना सुंदर, मैं देख रही हूँ, भव्य तरीके से एग्जीबिशन रखा है। क्या कहना चाहेंगे मैम? पहले तो मैं तेरा तुझको अर्पण हमारे हसमुख गहलोत जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मीरा भाईंदर के अंदर पर्यावरण का विषय हो या अन्य कोई विषय हो, हमेशा उन्होंने उसका नेतृत्व करके आगे आके उन्होंने काम किया है। एक बहुत अच्छा विषय वो 2 साल से मतलब लेकर आ रहे हैं कि इको फ्रेंडली गणपति जी से मतलब घर पे लाने से जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ लाते थे, जो हमारे सारे जो कुएं मतलब वीरी है, हमारे समुंदर है, वो सारा मतलब ख़राब होता था और पर्यावरण होते थे। हम जो आस्था से बापा को लेके आते थे वो मतलब बाहर ऐसे मतलब आने के बाद में टूटे फूटे दिखते थे। वो सारे वीडियोस भी मतलब सोशल मीडिया पे आते थे। इन्होंने बहुत एक सुंदर पहल की है। आज दूसरा साल है इनका। और ये जो गणपति जी की मूर्ति है वो हम हमारे घर के नीचे ही मतलब उसको विसर्जित करके उसकी जो मिट्टी हम वापस पेड़ पौधों को ही अर्पण कर सकते हैं। मतलब तेरा तुझको अर्पण, वो उनका जो वाक्य है, उनका हमेशा उन्होंने जीवन में वो उतारा है, वो उनको मतलब बराबर फीट बैठता है। और मैं सचमुच सच बोलती हूँ कि मीरा भाईंदर वासियों के सबको मैं हसमुख गहलोत जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से आह्वान करती हूँ कि इस बार हमेशा इको फ्रेंडली गणपति जी की ही स्थापना करें और उनको घर के नीचे ही विसर्जित करें और पर्यावरण को बचाएं। यही संदेश देना चाहूँगी मैं।